मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बहुत गहरा प्रश्न है। जब आप बोलते हैं तो सोचिए कौन बोलता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आखिर कौन क्रोधित होता है। और जब आप अपने ही विचारों को देखते हैं तो फिर देखने वाला कौन है। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। आज हम समझेंगे कर्ता भाव क्या है और दृष्टा भाव क्या है, और इन दोनों का संबंध जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी से कैसे है, और वह भी वैज्ञानिक दृष्टि से। आइए, कर्ता भाव का अर्थ है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ इत्यादि। पूरा जीवन इसी मैं पर टिका है। लेकिन विज्ञान यहाँ एक चौंकाने वाली बात कहता है। न्यूरोसाइंस के कई प्रयोग बताते हैं कि आप निर्णय लेने से पहले ही आपका मस्तिष्क निर्णय ले चुका होता है। आपके निर्णय लेने से पहले आपका दिमाग ही निर्णय ले लेता है। यानी पहले दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, फिर आपको लगता है कि मैंने निर्णय लिया। मतलब जिसे आप मैं कह रहे हैं वह बाद में आता है। तो फिर कर्ता कौन है? असल में कर्ता भाव अहंकार द्वारा बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक अनुभव मात्र है। इसलिए इसे मृग तृष्णा का जल और माया मात्र कहा जाता है। मन क्रिया करता है और अहंकार उसका श्रेय ले लेता है। जैसे कि सेनापति युद्ध जीतता है और राजा उसका श्रेय लेता है। अब दृष्टा भाव क्या है? अब एक प्रयोग कीजिए। आंखें बंद करें और अपने विचारों को देखें। आप पाएंगे कि विचार अपने आप आ रहे हैं, आप उन्हें बना नहीं रहे। अब प्रश्न, जो विचार को देख रहा है वह कौन है? यही दृष्टा है। दृष्टा भाव का अर्थ घटना हो रही है, पर मैं घटना नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। क्रोध आया, मैं देख रहा हूँ। भय आया, मैं देख रहा हूँ। विचार आया, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पहली बार आप मन से अलग हो जाते हैं। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं कि मस्तिष्क लगातार तरंगे बनाता है, जिसको ब्रेन वेव्स कहते हैं, जिसमें बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा होता है। तो बीटा जो है वह सोच और चिंता से संबंधित है, अल्फा जो है वो रिलैक्स से संबंधित है, थीटा ध्यान से संबंधित है, और डेल्टा गहरी नींद में आती है। जब विचार बहुत कम हो जाते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी न्यूनतम हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति न सो रहा है न सोच रहा है, पर जागरूक है। इसे हम कहते हैं जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी। यह शाब्दिक जीरो नहीं है, बल्कि नियर साइलेंट माइंड स्टेट है, अर्थात मन शांत पर चेतना जागृत। अब सबसे महत्वपूर्ण समझिए, जब आप कर्ता होते हैं तो आप विचार में होते हैं। जब आप दृष्टा होते हैं तो आप विचार के बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही आप विचार के बाहर आते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि धीमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि दृष्टा विचार को ऊर्जा नहीं देता। ध्यान दें, विचार को आपकी सहभागिता चाहिए। आप ध्यान देंगे, विचार बढ़ेगा। आप केवल देखेंगे, विचार शांत होगा। यही जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी शुरू होती है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत आता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी पार्टिकल देखने पर बदल जाता है। जब अवलोकन होता है तो ऊर्जा की अवस्था बदलती है। इसी प्रकार जब आप अपने मन को देखते हैं तो मन बदलने लगता है। क्रोध को दबाने से वह बढ़ता है, लेकिन देखने से वह घुलता है, क्योंकि देखने में प्रतिरोध नहीं है। अब 3 सरल अभ्यास आप अपना सकते हैं, जिससे कि आपको कर्ता और दृष्टा भाव अच्छे से समझ में आ सकता है। इसे आप गहराई से समझ सकते हैं। प्रतिक्रिया से पहले रुकें। कोई कुछ बोले, 3 सेकंड रुकें, सिर्फ देखें। भावना को नाम ना दें। मैं दुखी हूँ मत कहिए, कहिए दुख की अनुभूति हो रही है। तुरंत दृष्टा जागेगा। विचारों को मत रोकिए, रोकना कर्ता है, देखना दृष्टा है।
अब जीवन की सबसे बड़ी भूल है स्वयं को कर्ता मान लेना, और जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है स्वयं को दृष्टा जान लेना। जब आप कर्ता होते हैं तो तनाव आता है, जब आप दृष्टा होते हैं तो शांति आती है, और जब दृष्टा अस्थिर हो जाता है तो मन जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर जाता है। याद रखिए, आप जीवन नहीं जी रहे, जीवन आपके सामने घटित हो रहा है। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप अनुभव भी नहीं है। आप वह हैं जो सबको देख रहा है। यही दृष्टा है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके हृदय को छू गया और आप में कुछ परिवर्तन आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके तरफ से कृतज्ञता जागती है, जिससे आपको पुनः और लाभ होते हैं, और हम जो भी वीडियो लाते हैं वो सभी पहली बार आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।